जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आशा करते आप सब स्वस्थ होंगे। तो हमारा यहाँ तक बन चुका है। तो कल हमने ये पार्ट बनाना सीखा, प्लस हमने यहाँ पे ये जॉइन कैसे करते हैं वो भी देख लिया। आज हम ये जो मैग्नेट बटन है, आपके बैक का जो बटन है वो कैसे लगाना है वो देखेंगे, और साथ ही हम ये कॉर्ड बनाएंगे, आपके बैक का जो स्ट्रैप है वो भी बनाएंगे। तो ये जो है ये रोमेनियन कॉर्ड कहते हैं इसे। तो आज हम रोमेनियन कॉर्ड बनाना सीखेंगे और साथ ही जो फिनिशिंग है वो भी देखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपका जो बैग है वो कंप्लीट होता है और इसको आप कैसे भी कैरी कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जॉइन हो गया है। तो यहाँ पे आप कोई भी साइड को, फ्रंट बैक कोई किसी को भी ले सकते हो। लाइक ये 2 साइडेड बैग है तो कोई भी आप रख सकते हो। देन ये पूरा जॉइन हो गया है और साथ ही मैंने जो एंड्स थे उनको भी सिक्योर कर दिया है। अभी यहाँ पे आप चाहो तो बटन लगा सकते हो नॉर्मल, या फिर आप ऐसे ये जो है ये मैग्नेट बटन है इसे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस मैग्नेट बटन को लगाऊंगी। तो पहले तो हमें इसका सेंटर ढूंढना है। तो यहाँ पे जो स्टिचेस है ना, स्टिचेस में से सेंटर कौन सा है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि हमें 24 स्टिचेस रखने हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो बैंड है ना ये बैंड बड़ा हो गया था, तो मुझे 25 स्टिच यहाँ पे 85 स्टिचेस लग गए थे। तो यहाँ पे फिर 23 स्टिचेस है, तो हमें 23 से हाफ, लाइक जो भी आप जैसे मेरा यहाँ पे 23 है तो मैं उसका हाफ लूँगी। यहाँ पे हाफ में स्टिच हमें ढूंढना है एंड स्टिच ढूंढ के यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और साथ में यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। और यहाँ पे है यहाँ का सेंटर, इस साइड का सेंटर। सेम यहाँ से भी मैं काउंट करूँगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये वाला हमारा इस साइड का सेंटर। अभी यहाँ पे इस मैग्नेट बटन को हम अटैच करेंगे। तो अटैच कहाँ पे करना है, ये आपका स्टिच है, देखिए यहाँ पे जैसे मार्क किया, मार्क करने के बाद ये स्टिच है, तो सेम इसके नीचे भी ये हमारा स्टिच है। तो मैं करूँगी यहाँ पे ऐसे, इसको अटैच करेंगे। एक बटन को यहाँ पे मैंने अटैच किया और यहाँ पे इसको मैं लगा दूँगी और इसको हम प्रेस करेंगे, ऐसे इसको प्रेस कर देंगे। और यहाँ पे इसको रफली मैंने फ़िलहाल प्रेस किया है। अभी इसको भी हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे वाला स्टिच ये है, ये है, एंड यहाँ पे भी ये वाला स्टिच है। तो इसके पीछे ऐसे लगाएंगे और इस पार्ट को भी ऐसे लगा देंगे और यहाँ पे ये कर दिया। अभी प्लायर की हेल्प लेके हम इसको पंच कर देंगे। तो यहाँ पे प्लायर ले लेंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से ना प्रेस कर देना है ऐसे। एंड देन ये साइड को भी यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर भी रिमूव करूँगी और यहाँ पे इस साइड को भी ऐसे प्रेस कर देंगे। तो ये इधर का हो गया। अभी सेम इस साइड का भी, और इसको मैं रिमूव कर दूँगी। इस साइड का भी हम
ऐसे। तो ये प्रेस हो गया। अभी जो बैग है वो इजीली क्लोज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बैग है उसमें बटन भी हमने लगा दिया और ये क्लोज ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम बनाएंगे बैग के लिए स्ट्रैप, क्योंकि आपको कैरी करना है ना, तो कैरी करने के लिए ऐसे स्ट्रैप तो बनाना है। तो ये जो है ये रोमेनियन कॉर्ड है, तो रोमेनियन कॉर्ड हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का यार्न ले रही हूँ। रोमेनियन कॉर्ड बनाने के लिए पहले हम स्लिप नॉट करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन्स। सो 1 2 एंड 3। उसके बाद जो सेकेंड चेन है ना, सेकेंड चेन में हुक डालना है, यार्न ओवर करके लूप को बाहर निकालेंगे। देन फर्स्ट चेन में जाएंगे, यार्न ओवर करके लूप को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 लूप्स है, यार्न ओवर करके ये तीनों लूप से एक साथ बाहर निकालेंगे। इतना हो गया। अभी यार्न ओवर, पहले यार्न ओवर करना है, यार्न ओवर करके वापस ये जो लूप्स है इसमें जाएंगे, ये फर्स्ट एंड ये फिर फर्स्ट वाला, सॉरी ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 एंड 3 ऐसे 3 लूप्स है ना, तो यार्न ओवर करके ये सेकेंड में जाना है, फिर जाना है फर्स्ट में। अभी यहाँ पे आप हमारे पास 4 लूप्स है, तो 4 लूप्स में से यार्न ओवर करके पहले ये पहले के 2 लूप से ऐसे बाहर निकालेंगे, फिर आपके पास 3 लूप्स होंगे और यार्न ओवर करके ये तीनों लूप से फिर एक साथ बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे फिर आपको ये ना थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, ये फोल्ड हो गया। अभी यहाँ पे आपको अच्छे से जो स्टिचेस है वो दिखेंगे, तो यार्न ओवर करना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक और ये दो स्टिचेस है, ये 2 स्टिचेस या 2 लूप्स में से ऐसे पास करना है हुक को। देन यार्न ओवर करके ये दोनों पहले दोनों लूप से बाहर निकालेंगे, फिर आपके पास 3 लूप्स आ गया, फिर यार्न ओवर करके ये तीनों लूप से बाहर। देन अगेन यार्न ओवर करना है, ये 2 लूप्स इससे पास करना है, यार्न ओवर पुल, 3 लूप्स है, यार्न ओवर करके ये 3 लूप से बाहर, वापस यार्न ओवर ये 2 लूप्स यहाँ पे, देन यार्न ओवर पुल, 3 लूप्स है, यार्न ओवर करके ये तीनों लूप से बाहर, अगेन यार्न ओवर ये 2 लूप्स, यार्न ओवर पुल, 3 लूप्स, यार्न ओवर ये तीनों लूप से बाहर। और इसी तरह से ये जो स्टेप है इसको हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें हमारे डिज़ायर्ड लेंथ का जो स्ट्रैप है वो नहीं मिल जाता। तो ये आप एक भी बना सकते हो, इसको आप 2 भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, तो ये एक मैं बना चुकी हूँ और ये सेकंड वाला मैं बना रही हूँ। तो अगर 2 हिस्सों में अगर बनाते हैं तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। आप अगर एक बनाना चाहते हो तो एक भी बना सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक सिंगल लेंथ का रहेगा। बट अगर आप 2 बनाओगे तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपको कभी लंबा चाहिए स्ट्रैप तो आप लंबा रख सकते हो, या कभी छोटा चाहिए तो छोटा। तो इस हिसाब से ये एडजस्टेबल स्ट्रैप मैं बना रही हूँ। तो आप अपने डिज़ायर्ड लेंथ का आप बना लीजिए, एंड बनाने के बाद फिर यहाँ पे हम वापस कंटिन्यू करेंगे। तो मैं भी बना लेती हूँ, एंड देन जब मैं इसको स्ट्रैप को बैक के साथ जब जॉइन करूँगी तब मैं आपको आगे का स्टेप दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ तक बन गया है। अभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे ये मैंने बना लिया। अभी यहाँ पे मैं चेन 1 करूँगी और यार्न को इतना रखूँगी कि मैं इसको बैक के साथ सीव कर पाऊँ। तो इतना लंबा आपको रखना है, एंड कट करेंगे और यहाँ से इसको मैं एक्सटेंड कर दूँगी, तो निकाल दूँगी। और यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितना बनाया है। तो
और हाँ, जितना भी आप लाइक जैसे मैंने पहले ही कहा है, ये एक्रिलिक है तो ये स्ट्रेच होगा। तो ये लगभग 75 सेंटीमीटर्स मैंने बनाया है। ओके, अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये स्ट्रेच हो रहा है। तो ये 75 सेंटीमीटर है, तो मैंने 75 सेंटीमीटर के 2 कॉर्ड्स बनाए हैं। ये जो दूसरा वाला ओपनिंग जो है ना, जहाँ से हम स्टिच नहीं करने वाले हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बनाना, तो उसको हम पहले तो स्यू कर देंगे। तो यहाँ पे ये यही से ही मैं इसको इंसर्ट कर दूँगी। ऐसे, और यहाँ से मैं इसे बाहर निकाल दूँगी। तो क्या हो गया, ये इसके अंदर, यहाँ पे ये कॉर्ड के अंदर ही ना ये छुप गया। तो इसका जो ओपनिंग है ये कहीं से विजिबल नहीं होगा। ऐसे ये हो गया, ऐसे अंदर छुप गया। सी, अभी यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे जो बैग है मेरा वो बन गया। तो ये ऐसे बैठता भी है, ठीक है। तो अभी जैसे अगर मान लीजिए आपने सिर्फ फ्लावर, सिर्फ 2 साइड फ्लावर बना के रख दिया होता, तो ये ऐसे खड़ा भी नहीं रहता, लेकिन अभी ये ऐसे स्टेबली खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैग रेडी है, और मैंने इस साइड पे भी ये जो धागा है, जो स्ट्रैप है, यहाँ पे भी स्टिच कर दिया है। यहाँ पे मैंने लाइक एज अ फैंसी थोड़े से पेटल्स बना दिए हैं, आप भी बना सकते हो। अभी हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो इस वाले साइड पे इस वाला कॉर्ड, ये वाला कॉर्ड ऐसे रैप करना है। तो पहले तो ऐसे फोल्ड करूँगी, एंड देन यहाँ पे इसके अराउंड ऐसे रैप करूँगी। देन यहाँ पे ये जो फर्स्ट रैप किया है, इससे ऐसे अंदर से इसको मैं पास करूँगी। इस तरह से पास करना है, एंड देन ये जो लूप हमने क्रिएट किया था इसके अंदर से भी पास करेंगे।
इस तरह। तो यहाँ पे ये एक टाइट नॉट बन गया, ठीक है, और ये ऐसे मूव भी होगा। ओके, देन सेम इस साइड पे भी करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं वापस से ऐसे यू बना लूँगी, ऐसे लूप बनाऊँगी एंड देन इस तरह से रैप करेंगे। तो पहले इससे मैं पास करूँगी, ये पहले जो रैप किया इससे पास करना है। एंड देन इस लूप से पास करेंगे इस तरह, और यहाँ पे इसको मैं पुल कर लूँगी सो दैट ये टाइट हो जाएगा इस तरह। ये टाइट हो गया और यहाँ पे ये हमारा बैग रेडी है। अभी यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, तो ऐसे एडजस्ट करके हम इसको कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे बैग बन के रेडी है। इसको मैं छोटा रखूँगी फ़िलहाल के लिए ऐसे। इसको एज अ हैंड बैग भी आप कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा बैग बन के रेडी है। तो इसको मैंने एक्चुअली हम बीच में दार्जिलिंग घूमने गए थे, तो वहाँ पे मैंने इसे कैरी किया था। तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि इसको मैंने कैसे यूज़ किया था और कितना सामान मैंने इसके अंदर डाला था। तो यहाँ पे हमारा बैग बन के रेडी है। तो ये रेडी टू गो है। आप इसको कैसे भी कैरी कर सकते हो, क्रॉस बॉडी कैरी कर सकते हो, वन शोल्डर कैरी कर सकते हो। इसका जो लेंथ है इसको छोटा बड़ा जैसे भी आपको चाहिए आप वैसे इसको कैरी कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरा ये समझाना, मेरा सिखाना पसंद आया हो। कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस आपको धीरे से ध्यान से देखते हुए बनाना है, बाकी फिर वो हो जाएगा। अब यहाँ तक अगर आपने देख लिया है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। जैसे आपको पता है नेक्स्ट मंथ रक्षाबंधन है, तो आप अगर बनाते हो, क्रोशे बनाते हो, तो आप खुद भी बना के इसको आपकी बहन को गिफ्ट कर सकते हो। या अगर आपको इसको मेरे पास से ख़रीदना हो या आपको कस्टमाइज़ करवा के बनाना हो तो आप तभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे @trycreativespace पर। तो मैं आपको अकॉर्डिंगली उस हिसाब से बना के भी दे सकती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट आपको पसंद आया है, नहीं आया है, जो भी आपको लगता है आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो भी आप कमेंट कीजिए। मुझे क्या चेंजेस लाना चाहिए आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो, तो मैं चेंजेस वैसे लाती रहूँगी। तो यहाँ पे हमारा ये रोज़ बैग कंप्लीट होता है। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, हैप्पी वॉचिंग।